हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 7 का इंग्लिश लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग की एक्सरसाइज। तो चलिए बढ़ते हैं द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो सबसे पहले हम चैप्टर में आए हुए न्यू वर्ड्स देखेंगे। पहले हमारा आता है इर्रिस्पॉन्सिबल। इर्रिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार। सेकेंड है हमारा चैरियट। चैरियट माने होता है रथ। मोन्ड, मोन माने होता है आह भरी। वजीर, वजीर एक तो वजीर ही होता है। कॉट, कॉट माने होता है लकड़ी की गाड़ी। बॉदर, बॉदर होता है चिंतित। फ्लॉक जो बताया था एक झुंड होता है। इस चैप्टर में भी झुंड था, भेड़ों का और बकरियों का जो फ्लॉक था। स्टर्न, स्टर्न होता है चकित हुए। जब जो है पीपल जो थे किंगडम के वो स्टर्न हुए व्हेन दे रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, है ना। तो वो गोल्ड कॉइन से के स्टर्न रह गए थे ना। अब आता है डिजर्व। डिजर्व होता है योग्य। गोल्ड कॉइन मिले तो राजा ने उन सबसे क्या कहा था कि आप लोग मतलब गोल्ड कॉइन लेने के लिए डिजर्व नहीं हो। अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना। तो जब राजा ने कहा कि अगर आपने ये स्टोन हटा दिया होता तो आप ये गोल्ड कॉइन लेने के योग्य होते। तो आप लोग सब गैर जिम्मेदार हो। तो ये सब सुन के वो अशेम्ड फील किया था ना उन्होंने। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए वाला है व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी। राजा था वो दुखी क्यों था। आंसर इसका है द किंग वाज अनहैप्पी। राजा दुखी था क्योंकि ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के ऑल द पीपल सभी लोग क्या थे, वर इर्रिस्पॉन्सिबल, सभी लोग क्या थे, गैर जिम्मेदार थे। बी वाला है What did the king see every time he went out in his chariot? राजा जब अपने रथ से बाहर जाता था तो वो हर समय मतलब क्या देखता था। आंसर इसका है एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, की हर टाइम जब वो अपने रथ से बाहर जाता था तो वो क्या देखता था। द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड। तो वो क्या देखता था कि पत्थर और कूड़ा करकट ना सड़कों पे फैला हुआ दिखता था वो। सी वाला है वेयर डिड ही पुट द गोल्ड क्वाइन। उसने जो था राजा ने जो सोने के सिक्के कहाँ पे रख दिए थे। आंसर इसका है ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने क्या किया, रोड के मिडल में, रोड के बीचों बीच एक पिट देखा। ही सॉ अ पिट, एक पिट देखा। फिर क्या हुआ, ही पुट द गोल्ड क्वाइन इन इट, तो उसने जो गोल्ड क्वाइन थे उसी गड्ढे में रख दिए। डी वाला है हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। किसने जो था, कवर्ड माने ढक दिया, पिट माने गड्ढा, विद अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से गड्ढा जो था किसने ढक दिया। तो आंसर है द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर। राजा ने वजीर की हेल्प से, वजीर की मदद से कवर्ड द पिट, गड्ढे को ढक दिया। किससे, विद अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से ढक दिया। ई वाला है वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, कि लोगों ने जो था रोड से स्टोन को क्यों नहीं रिमूव किया। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ऑल द पीपल वर टू केयरलेस। ऑल द पीपल सभी जो लोग थे वो बहुत टू केयरलेस थे, लापरवाह थे। एंड इर्रिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार थे। टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, यानी कि रोड से स्टोन को हटाने के लिए सभी लोग बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। एफ वाला है व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, कि कौन सा सबक राजा जो था अपने लोगों को टीच करना चाहता था, सिखाना चाहता था। इसका आंसर होगा, आंसर द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल, राजा अपने लोगों को सिखाना चाहता था डैट की इफ़ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि यदि वे रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होते, इट वुड बी रिवॉर्डेड टू देम, तो उनको
मतलब रिवॉर्डेड किया, उन्हें पुरस्कृत किया जाता। अब आता है हमारा क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यानी कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनके आगे ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। पहला आता है हमारा, द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, राजा एक महल में रहता था। तो ये ट्रू है हमारा। बच्चों ये ट्रू फॉल्स अगर हम चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ट्रू फॉल्स ऐसे ही निकाल लेंगे, अगर चैप्टर की मीनिंग हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो। बी वाला है, हिज पीपल वर रेस्पॉन्सिबल, उसके लोग रेस्पॉन्सिबल थे, यानी कि जिम्मेदार थे। तो ये गलत था, क्योंकि जो राजा के जो लोग थे बहुत ही गैर जिम्मेदार थे, तो ये फॉल्स आएगा। सी वाला है, द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल, कि राजा जो था लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था। तो ये सही है, ट्रू है। डी वाला है, द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, कि जो लोग थे उन्होंने रिमूव द स्टोन, स्टोन को यानी पत्थर को हटा दिया, फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच से। तो ये हमारा गलत है, लोगों ने सड़क के बीच से पत्थरों को नहीं हटाया। ठीक है। अब हमारा आता है एफ वाला। एफ वाला आता है, द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दिए। तो ये गलत है, राजा ने किसी लोगों को सोने के सिक्के नहीं दिए। जी वाला है, पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, लोगों ने शर्मिंदगी और खेद मतलब महसूस किया। तो ये जो है जी वाला सही है, क्योंकि जब राजा ने कहा कि आप लोग सब ऐसे हो, गोल्ड कॉइन आपको नहीं मिलेंगे, आप लोग बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो उन्हें अशेम बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, शर्मिंदा फील हुआ। ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। अब और आगे देखते हैं। अब आता है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस का। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल। एक जो टेबल दे रखी है, इसको यूज़ करके हमें सेंटेंसेस बना रखे हैं। इसमें कई कॉलम है, पहले वाले में द है, दूसरे में से फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट है। फिर इसके भी दो पार्ट हैं इस वाले कॉलम के, डे ऑफ द वीक, एक में डे ऑफ द वीक निकालना है और एक में मंथ ऑफ द वीक निकालना है। फिर इज सब में आएगा। अब आएगा इसमें ऊपर वाले में डे ऑफ द वीक है तो संडे, मंडे एंड सैटरडे है, और मंथ ऑफ द ईयर है तो जनवरी, फरवरी एंड दिसंबर है। ऐसी टेबल बनी है, जैसे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है, इज संडे, द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज मंडे, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। इसी तरह से मंथ का आएगा, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। ये सब बना हुआ, ये नीचे दे रखा है, जो अभी हमने बताया वो सब नीचे भी दे रखा है बच्चों। तो ये उतार लेना ऐसे। तो यहीं पे हमारा अब लेसन ख़त्म होता है, द रिस्पॉन्सिबल किंग। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, इसकी एक्सरसाइज समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कक्षा 7 की ही लेसन 8 होगा, महात्मा गांधी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।